नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के चुनावी यात्रा में हम आप पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि एक सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, व्यवहार में सरलता लेकिन अंदर से आक्रामकता और निडरता, यही है ममता बनर्जी की पहचान। और शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की जनता चाह रही है कि इस बार भी ममता बनर्जी यानी कि घर की बेटी फिर से चुनाव जीते और पश्चिम बंगाल के व्यवस्थाओं का, विकास का जो कमान है वो अपने हाथ में संभाले। दादा, इस बार क्या लग रहा है, दीदी आएंगी या दादा को मौका मिलेगा? आपकी बात 250 पार दीदी का। हाँ, दीदी विकास किए हैं पक्का पूरा। अब तो दिखाई दे रहा ना, देख लीजिए, दिन में देख लीजिए, रात में देखना तो फिर आप चमक जाएंगे, फिर कलकत्ता में आगे पहुंच, ऐसा आपको मालूम होगा। झारग्राम कलकत्ता बन जाएगा। हाँ, तो अब तो थोड़ा सा अंदर होने बाद सोचेगा आप कलकत्ता में पहुंच गए हैं, फिर सुबह सोचेंगे तो दिल्ली पहुंच गए। इतना लाइट हुई पूरा, अभी तो रात 12 बजे अब चलेगा, आपको कोई पूछेगा मैंने आप कहाँ से आए हुए हैं। ये बंगाला में ऐसा विकास हुआ है, रोड देखिए, घर देखिए, मकान, बच्चे के साइकिल, शिक्षा पढ़ा लिखाई का सब कुछ का भी ममता ने सबको दी है। लेकिन एक ममता बनर्जी को हराने के लिए हेलीकॉप्टर से दिल्ली से नेता के नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता। आएगा वो तो ऐसा जाएगा। अगर मोदी का वो गॉडफादर भी आएगा वहां से, अमेरिका से ना, तो भी नहीं हटा सकेगा मोदी दीदी को। दीदी का कोई कुछ नहीं। बंगाल दीदी, एक दीदी सब पे भारी है। भारी तो आपकी बात 250 पार, 250 पार पक्का। 5 तारीख को आइएगा, यहाँ हम लोग खेल दिखा देंगे। 5 तारीख को जश्न मनाएंगे, एकदम जश्न मनाएंगे। 4 तारीख को दीदी काम किया है, सब लोग दीदी के काम का सराहना करता है। क्या काम किया है दीदी, महिलाओं के लिए क्या किया? बिजली, सड़क, पानी, क्या कुछ व्यवस्था दिया 15 साल में? सब कुछ दिया है। लक्ष्मी भंडार चल रहा है, रूपश्री, कन्याश्री, सब कुछ दिया है दीदी। लड़की लोग जो वो साथी दिया हुआ है, लड़का लोग साइकिल दिया है, सब कुछ दिया है दीदी। तो देश का बेटा नहीं चाहिए, घर की बेटी, बंगाल की बेटी चाहिए। बेटी चाहिए, बंगाल की बेटी ही चाहिए। देश के बेटा जो आ रहे हैं चुनाव वोट मांगने, वो बेकार बेकार बेकार। बोल रहे मौका दे के देखिए, 1500 रुपए की जगह पे हम 3000 रुपया देंगे। दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में ही बोला था, दिल्ली में बोला था ये तेरा। इलेक्शन का पहले 10,000 दिया था पटना में, इलेक्शन के बाद सबका मकान तोड़ने लगा है। तो अच्छा हम लोग का बंगाल है, जो ममता बनर्जी किसी का मकान नहीं तोड़ता है, मकान देता है, मकान देता है, दे रहा है 1,20,000 करके हर एक गरीब को। अब 4 भाई अलग है, 4 भाई आए हैं, बोलने नहीं सकेगा जो हम लोग को नहीं मिला है, 4 भाई को मिल रहा है, तो हम लोग किस बोलेंगे? हम लोग को ममता दीदी ठीक है। ममता दीदी ठीक है। दादा, कमल फूल नहीं खिलने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ममता दीदी, ममता दीदी ममता दीदी काम किया, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है? आपके घर में, परिवार में क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? बहुत कुछ मिला है, रोड मिला है, रोड है, और पानी, नल पल सबके मिला है, साइकिल मिला है, स्वास्थ्य साथी मिला है, बच्चा लोग का स्कूल में 1000 रुपया मिल रहा है हम लोग बच्चा लोगों को। और हम लोग झारखंड में सुपारी हॉस्पिटल है। लेकिन बोलता है कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार के लिए अभी भी पश्चिम बंगाल के लोगों को बाहर जाना पड़ता। नहीं, सब कर रहा था, इस बार उम्मीद है, उम्मीद है, इस बार उम्मीद है दादा। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। ममता दीदी का राज में हिंदू मुस्लिम कोई खतरा नहीं है, सब मिल बांट के चल रहा। और दूसरा जो बीजेपी आ रहा, भाजपा बोल रहा, हम लोग हिंदू मुस्लिम का अंदर बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ बंगाल में वो बंटवारा नहीं होगा। 90 लाख लोगों का जो नाम कट गया, वो जानबूझ के काट रहा ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अभी ये जो है भाजपा का इशारा में चल रहा है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो होता है आपका निरपेक्ष रहना चाहिए, लेकिन वो निरपेक्ष नहीं है, वो भाजपा का इशारा में चल रहा है। अच्छा, दीदी में क्या खासियत लगता है आपको? क्योंकि आप जब उनको देखेंगे, सादगी उनके अंदर है, सीधा साफ सुथरा तरीके से रहना, लेकिन निडरता जो है, मतलब एक शेरनी जो है, जो दुश्मन पे आक्रमण करता है, उस तरह का आक्रामक भाव है उनका। आप दीदी को देखे, पहले बात अब हमको बताइए, दीदी हवाई चप्पल सादा साड़ी, हवाई चप्पल सादा साड़ी। एक बात बोलिए, दिल्ली के रोड में जो 10 आदमी का ना 15 आदमी का नाम बाद हो गया था, डिलीट हो गया था, बात दे दिया, भाजपा सरकार ने बात दे दिया था। सोचिए कौन सा सीएम है, कौन सा स्टेट का कौन सा सीएम है जो अपना मतलब बंगाल के लोगों के लिए दिल्ली में जाके धरना दे रहा है, दिल्ली में जाके बोल रहा है इलेक्शन कमिश्नर को। कौन सा सीएम किया आज तक? ये खासियत है ममता बनर्जी, एक खासियत है बंगाल का सीएम का, ठीक है ना। और अगली बार
हम लोग का ममता बनर्जी ही आएगा। जो भी जितना झपा लो कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी ही आएगा। दादा कितना अंक दीजिएगा? 10 में कितना अंक दीजिएगा ममता दीदी को? 10 में 10 देंगे ममता को। 10 बीजेपी को? बीजेपी को 0 देंगे। तो राशन उसन तो दे ही रहा है ना? नहीं चाहिए ममता, नहीं चाहिए हमको। सुनना हो जाएगा। इधर आइए दादा, मैंने खाता नहीं खुलने दीजिएगा। कमल फूल को थोड़ा खिल जाने दीजिए। एक बार खिलेगा क्या? काम किया है क्या? है? देश को शेष कर दिया है। हाँ, हिंदू मुसलमान का ले लिए लड़ाई है। हम लोग हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहता है। बोला तो इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में घुस के मारा। हाँ, मार रहा है। अच्छा, यहाँ पर बाहर से भी लोग आके बस रहा है क्या? बीजेपी आदमी है, सब मिलकर रहता है। हम लोग कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान, सब एक ही है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। नहीं। भेदभाव कर कौन रहा है? अरे कोर्रा है माने वो आदमी हो गया मोदी जी। दादा लोग लड़वाना चाह रहा है बंगाल के लोगों को कि आपस में लड़े। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग तो पढ़े थे कि आपस में भाई भाई। जी मेरा जब से ज्ञान हुआ है, जब से राजनीति में हम आया है, टीएमसी में सीपीएम भी था, उसका पहले कांग्रेस भी था, ये सब नहीं सुना था हम लोग। ये भाजपा वाले जब से आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही हो रहा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सिर्फ बंगाल में वो लोग आने के लिए जो भी बोलना है बोल रहा है। बिहार में भी आया है, बीजेपी आया है, पहले 10,000 रुपया करके दिया, अभी वापस ले रहा है। क्यों? 10,000 रुपये दो नहीं तो बुलडोजर चला जाएंगे, बोल रहा था। बोल रहा है कि हम 3,000 देंगे, 1500। जुमला है जी, जुमला है, कुछ नहीं है। बहुत रुपए देखे ना आप लोग। 15 लाख आपको किसको अकाउंट में मिला है, हमको मिला है। ये मोदी का 15 लाख गिनने के लिए हम जोगी को आने बोले पैसा गिनने के लिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 15 लाख नहीं दिए, लेकिन 15 लाख के लायक योजना दिए, आयुष्मान योजना दिए, राशन दिए, देश को सुरक्षित किए। ये सब तो पैसा आप ही का। जो मोदी का जो सूरत से है ना, अगर यहाँ पर बंगाल में किसी को बोले बीजेपी वाला पकड़ के मारेगा, बीजेपी नाम बोलने से। यहाँ दीदी का राज चलता है, यहाँ दादा का राज नहीं चलता है। ठीक है, ये बंगाल है, ये बंगाल में मोदी का कोई राज नहीं चलेगा। यहाँ जोड़ाफुल रहेगा, जोड़ापुर रहेगा। अगर आप अमेरिका से लाएंगे ना उसके गॉड फादर को भी, तो यहाँ ममता को हरा नहीं सकेगा मोदी जी ने। ठीक है, उसका उधर दिल्ली, ठीक है, बंगाल में उसका आने के लिए उसका बहुत अभी। दादा क्या बोल रहा है झारग्राम की जनता इस बार? कौन? झारग्राम की जनता यही बोल रहा है, आएगा दीदी, आने वाला दीदी। जो एक बच्चा जन्म होने से जन्म तक, और बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये सच है, जब जो भी मर जाता है उसके लिए हर एक प्रोजेक्ट रहता है। युवा के लिए भी प्रोजेक्ट है। लक्ष्मी भंडार तो है पॉपुलर हर वर्ल्ड में पॉपुलर है। और क्या चाहिए? और बोल रहा लोग कि विकास चाहिए। विकास तो हो रहा है, लेकिन वो तो थोड़ा समय लगेगा ना। विकास आज अभी बोले तो विकास तो नहीं होगा ना। विकास के लिए थोड़ा समय लगेगा। हो रहा है, कौन बोल रहा है नहीं हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब हाँ हो रहा है। अगर कोई ऐसा बोले जो सब कुछ एक साथ हो जाए, ये तो नहीं होगा ना। जादू की छड़ी घुमा के सब बदल देंगे। नहीं, ये तो जादू की छड़ी तो नहीं है ना। जादू की छड़ी ये कोई बात नहीं है। जो होगा आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब कुछ होगा। ममता दीदी पे भरोसा? ममता दीदी के भरोसा है। और यहाँ पर हम झारग्राम डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बात बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन देसाई है, पता नहीं। सब भाई भाई है, सब भाई भाई हैं। हम हिंदू है, ये लोग ये मुसलमान है, लेकिन इसके साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है। ये तो मेरा भाई, छोटा भाई जैसा है। पसीने की स्याही से इरादे लिखने वाले, मुश्किलों में वो और मजबूत होने वाले, संघर्ष की लौ जलाकर जो हुए कामयाब, अभाव में भाव गढ़कर जो बने मिसाल।
जिन्होंने बताया विकल्प नहीं, संकल्प ही सफलता का जरिया। जिन्होंने कर दिखाया कामयाबी के रास्तों में बीच का रास्ता नहीं होता। सफर जिंदगी का में वो हर शख्स बताएंगे अपनी कहानी, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। दादी माँ प्रभु का नाम ले रही होंगी, शिवालय में माँ भी जलाभिषेक कर रही होंगी, काका भी भक्ति का ध्वनि शंखनाद कर रहे होंगे, बुच्ची भी मंदिर में घंटी बजा रही होगी, गंगा में भी कोई जलार्पण कर रहा होगा। भोरे भोर भक्ति के इन रंगों से अछूते रह गए हैं तो नक्षत्र न्यूज पर देखिए सवेरे सवेरे भक्ति धारा। पसीने की स्याही से इरादे लिखने वाले, मुश्किलों में वो और मजबूत होने वाले, संघर्ष की लौ जलाकर जो हुए कामयाब, अभाव में भाव गढ़कर जो बने मिसाल, जिन्होंने बताया विकल्प नहीं, संकल्प ही सफलता का जरिया। जिन्होंने कर दिखाया कामयाबी के रास्तों में बीच का रास्ता नहीं होता। सफर जिंदगी का में वो हर शख्स बताएंगे अपनी कहानी, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। दादी माँ प्रभु का नाम ले रही होंगी, शिवालय में माँ भी जलाभिषेक कर रही होंगी, काका भी भक्ति का ध्वनि शंखनाद कर रहे होंगे, बुच्ची भी मंदिर में घंटी बजा रही होगी, गंगा में भी कोई जलार्पण कर रहा होगा। भोरे भोर भक्ति के इन रंगों से अछूते रह गए हैं तो नक्षत्र न्यूज पर देखिए सवेरे सवेरे भक्ति धारा। झारग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे मुख्य समस्या क्या दिखता है आप लोगों को? समस्या तो गड़बड़ बहुत था, लेकिन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व हो रहा है। और वो जो दीदी है ना, वो जो बोलता है वो कर देता है। आज हम लोग क्या देखा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को हटाने के बाद वो मोदी बाबू बोला है जो कोई पावर में आएगा तो हम हर महिला को 2,500 करके रुपया महीना भर दे रहा है। लेकिन आज 16 महीना हो गया रेखा गुप्ता का गवर्नमेंट 16 पैसा भी नहीं मिल रहा है अभी तक। आप इसकी तुलना दीदी से कर रहे हैं? हाँ, तो कि दीदी अवश्य वो जो देता है वो तो बोलता है, आज बोलता है कल रुपया ढुक जाता है ये में अकाउंट में, तो उसको कैसे उसको ये करेगा? और वो क्या करेगा? वो और क्या करेगा? एक स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली उसको देखता नहीं है, सब कुछ बंद कर देता है। वो कैपेसिटी का अंतर वो जो कर रहा है ठीक से कर रहा है। इसलिए तो बीजेपी बोल रही है कि डबल इंजन का सरकार बनेगी। वो तो जुमला है, वो जो बातचीत यहाँ बताता है, वो जो यहाँ
इलेक्शन में आके जो बताता है वो स्टेट का जो बीजेपी राज जो स्टेट में चल रहा है उस स्टेट में वो दे रहा है। ये सब ये 5 यहाँ तो बोला है जो 5 साल में 1 कोटी बेकार को हम लोग चाकरी देगा, 1 कोटी बेकार को चाकरी देगा 5 बरस में। ये होता है, ये होगा, आप मानता है? तो यही तो जुमला चल रहा है उसका। तो मीडिया से वो फास्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कुछ नहीं है। सिर्फ दिखावा में मीडिया में देखता है तो सब कुछ होता है। अच्छा दादा, इस बार भी ममता दीदी को आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा? देख लीजिए 195 सीट मिलेगा। जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, एक ही स्टेट में सरकार चेंज होगा। कौन स्टेट में चेंज होगा? केरल में। अच्छा, हैट्रिक लगाने के बाद तमिलनाडु में एडीएम रहेगा, बंगाल में ममता दीदी रहेगा, असम में बीजेपी बहुत ये से आएगा, बहुत ये से। वहाँ तो हिमंता बिस्वा शर्मा एकदम उत्साहित हैं। केरल में सरकार चेंज होगा, आप लिख लीजिए। 195 सीट मिलेगा तो मिलेगा। अच्छा दादा, ममता दीदी हैट्रिक लगा चुकी हैं, इस बार चौका लगाने की तैयारी में है। अगर चौका लग जाता है, एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आती है, तो आप चूंकि सीनियर हैं, आपने कई चुनाव, कई नेताओं को नजदीक से देखा है, आपका अनुभव काफी लंबा है। क्या चाहेंगे कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल के लिए और क्या कुछ कहे, ताकि फिर जब चुनाव हो तो कोई आए तो यहाँ सबका मुंह बंद हो जाए? हाँ, बंद हो जाएगा तो क्या होना चाहिए? क्या बोलेगा वो जो इलेक्शन जो हो रहा है इसमें सबको उसका जो ये था, बीजेपी का जो डिमांड था वो तो सब कर लिया है। एसआईआर करके सब आदमी का नाम काट दिया है, ये करके। तो एक बार यदि मोदी हारेगा तो क्या मुंह दिखाएगा वो फिर क्या बोलेगा? इसमें सबसे अच्छा माने बहुत दिक्कत की बात है जो है मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदह में क्या एकदम देख करके मुस्लिम को निकाल दिया। तो बोल रहा है कि बाहर से सब लोग आया है, रोहिंग्या है, यहाँ साबित नहीं कर सकता है वो। साबित किया है क्या? ये एक को भी साबित किया? जो ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, एक को भी साबित किया? नहीं किया ना। बाप वोटर है, बेटा रोहिंग्या। तो ये सच में डेमोग्राफी बदला है क्या बंगाल का? मतलब बाहर से लोग आके यहाँ पर घुसपैठ? नहीं, वो सब झूठ बात। बाप वोटर है, अब बेटा रोहिंग्या है, ये हो सकता है? ये चल रहा है। और कोई आएगा तो अगल बगल का लोग तो जानेगा ना कि कहाँ से आए। वो सब ढप्पाज है, ढप्पाज। वो जुमला पटी है ना, वो सारा फालतू है, फालतू। कोई बांग्लादेश नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जैसा हमारा नाम है, इलेक्शन में हमारा नाम आया है शहर में, हमारा भाई का नाम हट गया है। एक ही घर के हैं। एक ही घर, हमारा छोटा भाई का नाम नहीं है इलेक्शन में। कहाँ से घुसपैठ? क्या हमारा अम्मा का नाम है, मगर मेरे भाई का नाम नहीं है, समझे ना? तो यही तो खूबी है मोदी सरकार का। अरे बंगाल का युवा को बोलना होगा, तब तो बंगाल आगे बढ़ेगा। एक अकेले ममता बनर्जी बंगाल का विकास करे, आप लोग का भी तो कर्तव्य है ना। क्या बोलने में डर लगता है, बोलेगा तब ईडी सीबीआई पीछे में लग जाएगा तो दिक्कत है ना, डर लगता है। वो तो वही करता है, ईडी सीबीआई कौन लगा रहा है? बीजेपी का लोग। बीजेपी के लोग लगाता है, पूरा मुख बंद कर दिया सबका। मीडिया भी डरता है बोलने के लिए, अभी मीडिया भी डरता है। वो हम तो नहीं डर रहे, हम तो बोल रहे हैं। बाकी मीडिया डर गया ना, मोदी जो बोलेगा वही करेगा, सब डर गया, मीडिया सब डर गया है। अभी तो बोले, अभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगा तो अभी ईडी सीबीआई सब पीछे लग जाएगा। अभी तो अमित शाह जी आए थे तो बोले कि जैसे अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बना तो यूसीसी लागू कर देंगे 6 महीना के अंदर। वो बेकार बिल है ना, वो सबका धर्म अलग अलग है, सबका सब अलग अलग है। वो अगर बोले सबको 21 साल हम धर्म में चलेगा और तो गलत बात है। हिंदू जैसा रहेगा, मुस्लिम जैसा रहेगा, तो सबका अपना सभ्यता है, संस्कृति, और सही बात है ना। लेकिन वो बोलता है एक धर्म एक जात, वो तो सही बात नहीं है ना। सबका ड्रेस अलग है, खाना पीना अलग है, बोलने का तरीका अलग है। वो बोलता नहीं सब एक ही साथ करो, वो तो गलत बात है, वो तो गलत बात है ना। पढ़ाई लिखाई करते हैं दादा? जी, कहाँ तक पढ़ाई की? एचएस। क्या सोचे आगे, क्या लक्ष्य रखा है, क्या करना है? अभी रोजगार कर रहे हैं, दुकान है, अपना दुकान चला। जी। इसके अलावा नौकरी वोकरी के लिए कभी ट्राई नहीं की? नहीं, नौकरी ट्राई नहीं करें, फैमिली का बिजनेस है ना,
तो नौकरी ट्राई नहीं किए, जितना जरूरत है उतना पढ़ लिए, पढ़ के अब दुकान में बैठ गए। इस बार क्या लग रहा है कि झारग्राम में, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, दादा या दीदी आएगी? पश्चिम बंगाल में दादा का कोई चांस नहीं है, यहाँ सब दीदी का राज है, दीदी का राज ही रहेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। भेदभाव नहीं चलना है। जो भेदभाव अभी कर रहा है, अब आप शुभेंदु का बात ही पकड़ लीजिए, हर बात में भेदभाव, हर बात में हिंदू मुस्लिम। यहाँ हम लोग का बंगाल का आदमी सब मिलजुल के रहता है, भाईचारा यहाँ पर रहता है। शुभेंदु अधिकारी बोलता है पास में मोहल्ला है, थोड़ा सावधान होगा, सही बात है, वो गलत बात है ना। बांग्ला में बोलता है देखबेन साइड में मोहल्ला है, सब भारतीय है, इसका मतलब क्या है? वो तो गलत बात है ना। हम लोग सब यहाँ पर भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो हारेगा इस बार, वो हमें भवानीपुर से भी हारेगा, लंदीग्राम से भी हारेगा, दोनों जगह से हारेगा 100% वो हारेगा। बीजेपी पूरा चला जाएगा। भवानीपुर तो ठीक है, दीदी है, वो पूरा नंदीग्राम भी। वो भी पूरा, शुभेंदु का और नहीं, वो जेट सिक्योरिटी जितना है ना, वो बस चला जाएगा। ठीक है, 4 तारीख के बाद उसका सिक्योरिटी को रहेगा नहीं बंगाल में। अभी आप सोच लीजिए, बंगाल में 2031 के बाद बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला कोई रहेगा नहीं। अभी सोच लीजिए, लिख लीजिए नाम, बीजेपी का नाम नहीं। इतना तो प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। वो सब बाहर का, सब झारखंड का आदमी आ रहा प्रचार करने के लिए, बंगाल का तो कुछ है नहीं, बीजेपी का कोई नहीं है। ये तो किसी में पकड़ा गया, उड़ीसा से आदमी आया प्रचार करने के लिए यहाँ पर, बीजेपी वालों जो वोट दो। घर कहाँ ना बंगाल में, आईडी मारा देगा, झारखंड का है, उड़ीसा का है, उड़ीसा का स्टेट में आ रहा बंगाल में वोट प्रचार करने के लिए। ठीक है, 2026 में बीजेपी फिनिश, 31 में नाम मेरा बीजेपी का लेट फिनिश, 2031 में बीजेपी लेट फिनिश। अच्छा, यहीं के वोटर है ना? वोट देने जाइएगा ना? हाँ जरूर जाएगा। जब जाइएगा वोट देने, ईवीएम का जब बटन दबाइएगा तो घर से निकलिएगा तो क्या सोच के जाइएगा, किसको वोट दिया जाए, कौन सरकार अच्छा, कौन काम करेगा आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए? सब ममता है, 3 नंबर कोई नहीं है यहाँ पर, तो वही है, सब दे रहा है, ले रहा है, सब कर रहा है, देख रहा है, गरीब को पाल रहा है, तो कुछ का जगह पहले बताइए। मोदी तो बहुत दिया, 25 करोड़ घुसा दिया बैग में, गैस का दाम घटा दिया, घटाया नहीं तो उसको थोड़ा मौका दीजिएगा तब तो। अरे मौका क्या है, 20 साल से बैठा हुआ है, मौका उसको मिला नहीं अभी तक। अब क्या सोया हुआ है, अभी जागेगा कब? वोट कटाओ, अभी तो कोई घटाना चाहिए, गैस का दाम घटाना चाहिए, इंसान का मत जितना चाहिए। गैस तो वहाँ लड़ाई हो रहा है, कहीं भी अभी तो सरकार के ऊपर में चाहिए है ना, चढ़ाएगा तो ही करेगा, हम लोग किसका समझेगा? सरकार को पकड़ेगा हम लोग उसी से। यहाँ भी लोगों का नाम कटा है क्या वोटर लिस्ट? बहुत 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 कटा है। आपके जान पहचान का? हाँ है, लोग यही का लोग क्या है, भी काट दिया। 10-15-20 तो यही हमारा बस्ती का भी है। अमित शाह जी बोले हैं कि अगर बीजेपी का सरकार बन गया पश्चिम बंगाल में तो 6 महीना के अंदर में यूसीसी लागू कर दिया। अरे 25 साल में कुछ किया नहीं तो 6 साल में क्या कर लेगा? वो ना गैस का दाम घटाया, अब 25 करोड़ देगा बोला, 25 लाख करके वो भी कुछ दे दिया, वो तो उसको तो देना ही चाहिए उसको। आज कितना दिन हुआ, दिल्ली में आया सरकार, क्या बोला? 2500 रुपया करके देंगे, बोला ना? हाँ, एक पैसा दिया, एक दिया, बिहार में पैसा दिया, बिहार में देकर पैसा वापस कर लिया। बोलिए, एक लोग का यह है, वो लोग धर्म लेके चलता है, और क्या है वो लोग को? और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। दीदी धर्म लेके नहीं चलता, समझे ना? दीदी धर्म लेके नहीं चलता, सबका विकास करता, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करता है। दीदी सबका साथ, सबका विकास करता है, समझे ना? बिल्कुल, आप देखिए झारग्राम के स्थानीय मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के झारग्राम विधानसभा क्षेत्र की, जहां हमने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं उनके मिजाज कैसा है। इस बार जब वो पहुंचेंगे अपने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो क्या कुछ मुद्दा होगा इन लोगों के लिए? फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के सरकार से जो भी योजनाएं चलाई गई उस योजनाओं से बेहद खुश हैं। यही कारण है कि झारग्राम की जनता चाहती है कि एक बार फिर से ममता दीदी को मौका मिले, यानी कि हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी एक बार चौका लगाए और एक बार फिर पश्चिम बंगाल का विकास हो। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, झारग्राम।